अगर कलर बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है और शादी में रह गए हैं 3 दिन और शादी पर जाने से पहले पहले कलर को चमकाना है, फेयर करना है और ब्राइट करना है, तो कच्चे दूध को मेरे बताए हुए तरीके से सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर ले तो आपकी रंगत एकदम निखर जाएगी, ब्राइट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कलर फेयर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज आप लोगों के साथ एक ज़ीरो कॉस्ट रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि सिर्फ 3 दिन में अपने कलर को बहुत ज़्यादा वाइट कर सकते हैं इसके साथ, और चेहरे पर जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल हैं और फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं और अपने कलर को इवन टोन कर सकते हैं और चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लेके आ सकते हैं और आपकी स्किन एक्स्ट्रा वाइट और ब्राइट हो जाएगी। सिर्फ कच्चे दूध को आपने मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करना है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका कलर बहुत ज़्यादा वाइट और फेयर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ब्राइट, शाइनी और चमकदार आपकी स्किन हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। ऐसा पावरफुल कच्चे दूध का फेशियल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि पार्लर वाला ग्लो आपको घर पर ही हासिल हो सकता है और इस महंगाई के दौर में आप अपने बहुत सारे पैसे बचाकर इस ज़ीरो कॉस्ट रेमेडी के साथ महंगे तरीन फेशियल जैसा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आपको किसी भी फेशियल या फिर व्हाइटनिंग क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो इस फेशियल को तैयार करने के लिए सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए होगी वो है कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारे घर में रोज ही आता है, तो उसमें से थोड़ा सा 4 से 5 खाने के चम्मच अगर आप कच्चा दूध निकाल कर रख सकते हैं तो आपको कलर को फेयर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर मैंने कच्चा दूध ले लिया है। दूध आपने कच्चा ही लेना है। जो कच्चे दूध के बेनिफिट्स होते हैं ना, वो उबले दूध से हमें हासिल नहीं होते। कच्चा दूध सदियों से कलर को फेयर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये स्किन को हाइड्रेट रखता है और स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। यहाँ पर मैं 5 खाने के चम्मच कच्चा दूध ले लूंगी। इस फेशियल के सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी खोई हुई रंगत को वापस ला सकते हैं, बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। ऐसा निखार मिलेगा कि आपको खुद भी देखकर यकीन नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने 5 खाने के चम्मच कच्चा दूध ले लिया है और हाफ मैं इसमें टमाटर का पल्प ऐड कर लूंगी। आपने ऐसे ही ऐड करना है क्योंकि इससे हम क्लिनजिंग करेंगे अपने फेस की। तो जो कच्चा दूध होता है, हमारे फेस की क्लिनजिंग उससे बहुत अच्छी होती है। हमारे फेस पर जितनी भी डर्ट, धूल, मिट्टी, गंदगी वगैरह होती है वो निकल जाती है और पोर्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है। और मैं इसमें हाफ टी स्पून हनी ऐड कर लूंगी। इससे हम अपने फेस की क्लींजिंग भी करेंगे और अपने फेस को एक्सफोलिएट भी करेंगे। शहद हमारी स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करता है, स्किन को शाइनी करता है, चमकदार और ब्राइट बनाता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। जब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लें तो यहाँ पर ये जो हमारा क्लिंजर है ना, ये बनकर तैयार हो गया है। तो हमने एक कार्टन ले लेना है या आपने वही टमाटर जिससे हमने जूस निकाला था उसको ले लेना है और उसके साथ इसको अप्लाई करके आपने उसके साथ अपने फेस की, अपनी नेक की अच्छी तरह से क्लिंजिंग करनी है। 5 से 10 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से क्लिंजिंग करनी है ताकि जो भी पोर्स के अंदर गंदगी, धूल मिट्टी वगैरह फंसी हुई है वो निकल जाए और आपकी डीप क्लीनिंग हो स्किन की और अच्छे से डीप आपकी जो स्किन के अंदर की लेयर होती है उसकी अच्छे से सफाई हो सके। टमाटर जो है हमारी स्किन पर ब्लीचिंग का काम करता है, हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीच करता है। अगर आपको टमाटर सूट करता है तो आप टमाटर ऐड कर लें। जिन लोगों को लेमन सूट करता है वो इसमें टमाटर की जगह पे लेमन भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को लेमन बिल्कुल भी सूट नहीं करता, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो इसमें टमाटर ऐड कर लें। इसलिए मैंने टमाटर इसमें ऐड किया है ताकि ऑल स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकें। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या फिर कम्बिनेशन है, तो आप इस फेशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लिंजिंग कर ली है और क्लिंजिंग करने के बाद हमने दोबारा से
ये जो दूध है क्लिनजिंग वाला, इसको अपने फेस पर अच्छी तरह से कॉटन स्वाइप के साथ अप्लाई करना है और इसको हमने ऐसे ही अपने फेस पर लगा रहने देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो सादा पानी के साथ हम इसको वॉश कर लेंगे। लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्लिनजिंग करने के बाद ही मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट हो गई है, शाइनी और चमकदार हो गई है। ये जो हमारे पास क्लिनजिंग वाला मिल्क बच गया है, इससे ही हम अपना फेस पैक और स्क्रब तैयार करेंगे। फेस पैक और स्क्रब को तैयार करने के लिए हम इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन ऐड करेंगे। कलर को फेयर करने के लिए बेसन का इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है। पुराने ज़माने से ही हमारी जो दादियाँ और नानियाँ वगैरह हैं, वो अपने कलर को फेयर करने के लिए बेसन का इस्तेमाल करती थी। बेसन का पैक अपने फेस पे लगाती थी या बेसन के साथ ही अपने फेस को वॉश करती थी। बेसन हमारी स्किन को क्लीन करता है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और स्किन पर पड़ने वाले दाग धब्बों को ख़त्म करके स्किन को इवन टोन करता है। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच चावलों का आटा। चावलों का आटा ना सिर्फ हमारी स्किन पर स्क्रबिंग का काम करेगा, उसके अलावा ये हमारी स्किन को टाइट भी करेगा, फेयर भी करेगा, एक्नी स्कार्स और एक्नी से पड़ने वाले दाग धब्बों को रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। ये फेशियल ना सिर्फ आपकी स्किन को वाइट करेगा, बल्कि ये आपकी स्किन से झुर्रियों और फाइन लाइंस को ख़त्म करके पिगमेंटेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करके आपकी स्किन को एकदम जवान, टाइट और बेदाग बना देगा। इस फेशियल के फर्स्ट टाइम यूज से ही आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरमो मुलायम और बच्चों की तरह सॉफ्ट हो जाएगी। और हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होता है हमारी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, हमारे कलर को भी फेयर करता है और हमारी स्किन के ऊपर जो धब्बे से पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कलर है अनइवन टोन लगता है, उसको भी इवन टोन करने में हेल्प करता है। जितनी मिकदार में हमने इसमें मीठे सोडे को ऐड किया है, ये आपकी स्किन पर किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर जो होता है ये हमारे कलर को बहुत ही तेज़ी से फेयर करता है, क्योंकि इसमें ऐसे मिनरल और विटामिन्स यूज़ हुए होते हैं जो कलर को फेयर करने का काम करते हैं। इस फेशियल में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने महंगे महंगे फेशियल हम बाज़ार से लेके आते हैं, पार्लर से जाकर करवाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया गया होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है, झुर्रियाँ और फाइन लाइंस आ जाती हैं। फौरी तौर पर तो हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन बाद में वो हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाते हैं। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल, ताकि जो हमारी स्किन पर सर्दी की वजह से ड्राइनेस आ जाती है, डलनेस आ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो इसके साथ ख़त्म हो जाएंगी। इस फेशियल में हमने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से हमने इसको तैयार किया है और इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये फेशियल बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी स्किन को वाइट करेगा। तो अगर आप भी बगैर नुकसान के अपने कलर को वाइट करना चाहते हैं, टाइट करना चाहते हैं और अपनी स्किन को यंग बनाना चाहते हैं, तो एक दफ़ा आप इस फेशियल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपको इसका फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। लास्ट में हम अपना एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई सा भी फेस वॉश, कोई सा भी बॉडी वॉश है आपके पास, वो आपने थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब इसमें ऐड करना है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा स्क्रब और फेस पैक है ये बनकर तैयार हो गया है। पहले इसके साथ हम अपने फेस की स्क्रबिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको अपने फेस पर फेस पैक के तौर पर यूज़ करेंगे। आपने अपनी स्किन को पहले से नीट एंड क्लीन किया हुआ है क्लिनजिंग करने के बाद, उसके बाद आप अपने फेस के ऊपर ये वाला जो पैक है इसको लगाना है, गर्दन पर भी अच्छी तरह लगाना है और फेस पर भी, और 5 मिनट के लिए आपने ऐसे राउंड राउंड अपने फेस की जो है स्क्रबिंग करनी है। इससे ये होगा आपकी स्किन में जितने भी वाइट हेड हैं, ब्लैक हेड हैं, गंदगी है पोर्स के अंदर, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आपकी ये जो हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया है आपकी स्किन की बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करेगा। और 5 मिनट ऐसे आपने जब इसके साथ स्क्रबिंग कर लेनी है तो दोबारा से आपने इस फेस पैक को अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद 15 से
से 20 मिनट आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इससे आपकी स्किन से ड्राइनेस खत्म होगी, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। कच्चे दूध में बहुत ज़्यादा मिकदार में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी डेड स्किन सेल्स की लेयर को रिमूव करेगा। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो स्किन से एजिंग साइन को कम करके स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को ख़त्म करने में मदद करेगा, ओपन पोर्स को ख़त्म करने में मदद करेगा, स्किन को टाइट करेगा और पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। 15 से 20 मिनट के बाद जब मास्क ड्राई होने लगे तो आपने सादा ठंडे पानी के साथ अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट हो गई है, ग्लोइंग और शाइनी हो गई है। कॉलर वाला निखार आपको घर में ही जीरो कॉस्ट रेमेडी से मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें हमने कोई भी इतना महंगा इंग्रेडिएंट ऐड किया है। घर में किचन में मौजूद चीज़ों से ही हमने इसको तैयार किया है। तो रिजल्ट आप खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट हो गई है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपका जो कलर है परमानेंटली फेयर हो जाएगा। रॉ मिल्क एक बहुत ही अफोर्डेबल और इफेक्टिव स्किन केयर सोल्यूशन है जो कि आपकी स्किन कंप्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और ब्राइट करेगा और इवन टोन रखने में मदद करेगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी स्किन को केमिकल से बचाते हुए नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके खूबसूरत बना सके। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।